रिश्वत की सड़क पर दौड़ता सिस्टम, ओवरलोड ट्रकों से करोड़ों की वसूली, 3 ARTO निलंबित, लेकिन भ्रष्टाचार अभी भी जिंदा। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार कोई छिपा हुआ सच नहीं रहा है, बल्कि अब ये खुली किताब बन चुका है। जिन अधिकारियों पर कानून लागू कराने की जिम्मेदारी थी, वही कानून को खुलेआम बेचते पाए गए। ओवरलोड ट्रकों से रिश्वत लेकर उन्हें पास कराने वाला परिवहन विभाग का सिंडिकेट अब STF की पकड़ में आ गया है। लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर के ARTO प्रवर्तन निलंबित कर दिए गए, लेकिन सवाल अभी भी बहुत बड़ा है। क्या ये सिर्फ कुछ नाम है या पूरा सिस्टम ही गंदगी में डूबा हुआ है? क्योंकि जहां एक अधिकारी हटता है, वहां भ्रष्टाचार और ज्यादा मजबूत होकर खड़ा हो जाता है। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर यह सनसनीखेज खबर। 12 नवंबर को स्पेशल टास्क फोर्स गोमती नगर लखनऊ ने एक बड़े भ्रष्टाचार नेटवर्क का खुलासा किया। यह नेटवर्क बुंदेलखंड के हमीरपुर, महोबा सहित कई जिलों से निकलने वाले मोरंग और गिट्टी से लदे ओवरलोड ट्रकों की मोटी रिश्वत लेकर पास करवा रहा था। जांच में सामने आया कि यह कोई इक्का दुक्का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित सिंडिकेट था, जिसमें परिवहन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और बिचौलिए शामिल थे। लखनऊ के मड़ियाओं, रायबरेली के लालगंज और उन्नाव जिले में दर्ज 3 FIR में करीब 25 लोगों को नामजद किया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होते ही नामजद अधिकारी दफ्तरों से गायब हो गए। लेकिन 48 दिन बाद अब परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 3 ARTO प्रवर्तन को निलंबित किया है। निलंबित अधिकारियों में लखनऊ के ARTO प्रवर्तन राजीव कुमार बंसल, रायबरेली के अंबुज और फतेहपुर की पुष्पांजलि मित्रा शामिल हैं। तीनों को निलंबन अवधि में मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है और विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। झांसी के उप परिवहन आयुक्त KD सिंह गौर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो आरोप पत्र तैयार कर शासन को सौंपेंगे। इससे पहले भी लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर के कई PTO प्रवर्तन पर्यवेक्षक, सिपाही और चालक निलंबित किए जा चुके हैं। यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले औरैया में भी भ्रष्टाचार के आरोपों में ARTO को हटाया गया था, लेकिन वहां जमीनी हकीकत यह है कि आज भी ओवरलोड वाहन पहले से ज्यादा बेखौफ होकर चल रहे हैं। इसका मतलब साफ है, अफसर बदलते हैं, कुर्सी बदलती है, लेकिन रिश्वत का सिस्टम जस का तस रहता है। एक अधिकारी हटता है, दूसरा उसी कुर्सी पर बैठकर वही खेल शुरू कर देता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ निलंबन से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या ओवरलोड ट्रकों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी भी इन अफसरों की नहीं बनती? और क्या बिना राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण के इतना बड़ा सिंडिकेट चल सकता है? जब STF कार्रवाई करती है, तब विभाग हरकत में आता है, लेकिन रोजमर्रा की निगरानी कहां है? उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार अब व्यक्ति की नहीं, व्यवस्था की बीमारी बन चुका है। परिवहन विभाग इसका ताजा उदाहरण है। ओवरलोड ट्रक सिर्फ नियम नहीं तोड़ते, ये सड़कों पर मौत बनकर दौड़ते हैं। जब तक भ्रष्टाचार की जड़ पर वार नहीं होगा, तब तक निलंबन सिर्फ दिखावा रहेगा। आज सवाल 3 ARTO का नहीं है, पूरे सिस्टम का है। और सवाल भी पूछना जरूरी है, क्योंकि जब सिस्टम बिकता है तो कीमत आम जनता चुकाती है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार पर खास और सनसनीखेज खबरें।